हेलो डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं बच्चों। आई होप सब बच्चे अच्छे से होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरलाइजेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे विच आर द टू मेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। तो यहाँ पे मैंने कॉपीज पे भी किया, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो सॉइल फॉर्मेशन के लिए दो क्लाइमेटिक फैक्टर हमने बताने हैं। कौन से फैक्टर हैं जो जिम्मेवार है ये सॉइल फॉर्मेशन के लिए, सॉइल जो बनाने के लिए। ओके, द टू मेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशंस आर टेम्परेचर एंड रेनफॉल विच इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस। तो दो फैक्टर इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। कौन से फैक्टर्स हैं? एक तो टेम्परेचर है, एक उसका तापमान कितना है, वहाँ का तापमान कितना होना, और वहाँ की जो रेनफॉल है, बारिश है। तो इन फैक्टर से क्या होता है, रॉक्स जो होती हैं वो टूटती हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इस पे एक्ट करते हैं। तो वहाँ के जो मौसम होता है वो भी इसके लिए ज़िम्मेदार होता है। तो इस तरह से ये दोनों ही फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम अदर फैक्टर्स की बात करें तो अदर फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन आर पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक मीन्स जो कि जिस चट्टान से, पेरेंट रॉक वो होती है जो जिस चट्टान से वो बनी होती है। ओके, तो बायोग्राफी होगी वो कैसी है, किस तरह से बनी हुई है, उसका पूरी डिटेल जो होती है। तो रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म, मटेरियल एंड टाइम टेकन। तो रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म मीन्स कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं उस चट्टान को ख़राब करते हैं ताकि वो मिट्टी उसमें से बन सके। एंड टाइम टेकन, टाइम टेकन मीन्स कि वो कितना टाइम लेगी मिट्टी में मिट्टी बनाने में। ठीक है, ये सारी जो फैक्टर्स हैं इसके दो ही मेन फैक्टर हैं जो टेम्परेचर है, रेनफॉल। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट एनी टू रीज़न फॉर लैंड डेग्रेडेशन टुडे। कि दो कारण बताओ कि जो हमारी लैंड डेग्रेडेशन हो रही है, कि दो रीज़न बताओ इसके। तो इसमें है द टू रीज़न फॉर लैंड डेग्रेडेशन टुडे आर, कौन कौन से रीज़न? एक तो सॉइल इरोजन है, दूसरा डिफॉरेस्टेशन। सॉइल इरोजन मीन्स कि जब सॉइल इरोड हो जाती है, सॉइल इरोड मतलब कि जो हमारी फर्टाइल ईयर्स होती है जिसमें हम फसल्स वगैरह लगाते हैं, जो फसल होती है जिसमें, तो वो अगर ख़राब हो जाए तो उसको हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। डिफॉरेस्टेशन हम बोलेंगे जैसे जंगलों की कटाई हो रही है, पेड़ों की कटाई हो रही है, जंगलों की कटाई हो रही है, पेड़ों की कटाई हो रही है। तो इसमें क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन से क्या हो रहा है, तो लैंड डिग्रेडेशन हो रही है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बैन भी लगाया हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, और जी जंगलों की कटाई पे भी बैन लगाया हुआ है। इसलिए इस पे वन महोत्सव जैसे बहुत सारे प्रोग्राम भी रखे जाते हैं कि डिफॉरेस्टेशन कम से कम होनी चाहिए। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई इज़ लैंड कंसिडर्ड एज इम्पोर्टेंट रिसोर्स। अब लैंड को क्यों कंसिडर किया, इम्पोर्टेंट रिसोर्स क्यों किया है? तो लैंड हमारे लिए इम्पोर्टेंट रिसोर्स ही है क्योंकि इसमें जो भी एक्टिविटी होती है लैंड पे ही होती है, क्योंकि जो इंसान है वो भी लैंड पे ही रहता है। तो हर काम क्या है लैंड पे ही होता है, इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। Land is considered as important resource because all activities of human beings, right from residing to creating buildings, producing foods, setting up of industries, mining, forestry, etc., are done on land. Therefore, land is our important source. इसलिए कि जो भी है, अगर हम रहते हैं, घर बनाने का काम होता है, जहाँ कोई बिल्डिंग बनाते हैं, जहाँ कोई फूड प्रोड्यूस करते हैं, जहाँ कोई इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं, जहाँ माइनिंग होती है, जहाँ पेड़ पौधे लगाते हैं, तो क्या होता है, सब किस पे होता है, लैंड पे होता है। तो इसलिए हमारे लिए जो क्या है, लैंड बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, नेम एनी टू स्टेप्स दैट गवर्नमेंट हैज़ टेकन टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब गवर्नमेंट ने वो दो कौन से स्टेप्स उठाए हैं कि कंजर्व कर सके प्लांट्स और एनिमल्स को। तो यहाँ पे देखिए, टू स्टेप्स दैट गवर्नमेंट हैज़ टेकन टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स आर,
यहाँ पर है जाएगा आर बैन ऑन किलिंग हंटिंग, बैन ऑन किलिंग हंटिंग एंड पोचिंग ऑफ एनिमल्स। अब जो जानवरों का शिकार करते हैं, जहाँ हम उनको मारते हैं, जहाँ पोचिंग करते हैं, पोचिंग मीन्स कि जो उनको मारकर उनकी स्किन वगैरह, उनके जो हर पार्ट्स है बॉडी का बेचते हैं, तस्करी करते हैं, उन पे गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया हुआ है। तो अब सेकंड देखिए, अवेयरनेस प्रोग्राम बनाए हुए हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव, सेटिंग अप ऑफ नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अवेयरनेस प्रोग्राम बनाती है गवर्नमेंट, जैसे सोशल फॉरेस्ट्री के पेड़ पौधों को ज़्यादा महत्व देती है, वन महोत्सव जैसे प्रोग्राम बनाती है ताकि बच्चे वहाँ जाके वहाँ देख सकें, और सेटिंग अप नेशनल पार्क्स बनाती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाती है कि इनकी ये प्रोटेक्शन हो सके प्लांट्स की और एनिमल्स की। ओके, ये सारी गवर्नमेंट स्टेप्स उठाती है। अब देखिए, सजेस्ट 3 वेज टू कंजर्व वाटर। अब 3 तरीके बताओ कि हम वाटर को कंजर्व कर सकें। तो 3 वेज टू कंजर्व वाटर्स आर वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग वो मेथड है कि जिससे बारिश का पानी इकट्ठा कर लिया जाता है, उसे साफ़ करके किसी स्टोर कर लिया जाता है ताकि वो ज़रूरत के समय काम में ला सके। और यूजिंग स्प्रिंकलर लैंड पाइप्स फॉर इरिगेशन। यहाँ हम ये मतलब कि बोर लगाते हैं, तो कहीं बोर भी लगा तो पानी सारा बह जाता है, तो कहीं स्प्रिंकलर लगा लेते हैं कि जितना फसल को पानी चाहिए होता है उतना ही लगा लेते हैं, ड्रिप और स्प्रिंकलर। तो थर्ड है ड्रॉप से भी और स्प्रिंकलर्स भी पानी का यूज़ किया जाता है। तो ये स्टूडेंट्स, ये 3 मेथड हो गए। तो कल हम इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो करेंगे। ओके स्टूडेंट, आज इतना ही करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।